अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो 1.6 एक्सरसाइज है, 9th क्लास का मैथ 1.6 एक्सरसाइज, और उसका पहला क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट में कह रहा है। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोग मैथ करने बैठे तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पे गौर किया करें कि स्टेटमेंट में हमसे वो क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है। जब स्टेटमेंट समझ लग जाती है तो समझ लें कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। अब ये भी आपको बताऊंगा कि इफ़ पॉसिबल का इसमें क्या काम है कि अगर मुमकिन हो तो शायद आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि वो पॉसिबल, उसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें भी ये वो कह रहा है इफ़ पॉसिबल का मतलब यही कहना चाह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आप करें, यानी कि अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं, अगर वो 0 नहीं आता तो फिर आगे वो पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन। अगर 0 आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। पहला पार्ट है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2x - 2y = 4। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। ये आपके पास अमाउंट है। दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। लीनियर इक्वेशन आपने 8th क्लास में लीनियर और क्वाड्रेटिक का फ़र्क पढ़ा हुआ है कि लीनियर किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, 1 से बड़ी ना हो, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 आ जाए, सबसे बड़ी जो पावर होती है वो अगर 2 आ जाए, उसको बोलते होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, हम जस्ट मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड करने जा रहे हैं, तो लिहाजा बगैर टाइम वेस्ट किए आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। अब मैट्रिसेस फॉर्म कैसे लिखनी है? जो x और y वेरिएबल है ना, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स वो होता है जो उसके साथ लिखा होता है, जो उसके राइट साइड पे ऊपर करके लिखा होता है उसको डिग्री बोलते हैं या पावर बोलते हैं। आपने इनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है विद साइन, उनके सिंबल समेत। अगर प्लस का तो प्लस का लिखें, माइनस का तो माइनस का लिखें। तो ये आ जाएगा जी 2 -2 3 और +2, और इसके गिर्द आपने इस तरह से मैट्रिक्स का साइन लगा देना है। इसके बाद जितने वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, आपके सिलेबस में 9th में 2 वेरिएबल तक ही रहेगा। आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये 3 वेरिएबल्स तक भी चलता है, 4 वेरिएबल तक भी चलता है। लिहाजा आज हम इसी तरह यहाँ तक ही करेंगे। उनको आपने कॉलम वाइज लिखना है, ये याद रखिएगा। जो 2 वेरिएबल x और y ही इस्तेमाल हुए ना, उनको आप लोगों ने किस में लिखना है? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज आपने उनको लिख लेना है x और y, और बीच में इक्वल है तो इक्वल, और ये भी 4 और 6 को लिख के इसके गिर्द भी आपने मैट्रिक्स का साइन लगा देना। ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, इसको आपने लेट कर लेना है a के इक्वल। ये जो x y वाला वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, इसको आपने कैपिटल X के इक्वल लेट कर लेना है, और ये वाला इसको आपने b के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है जी। हमसे कहता है स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। सॉल्व का मतलब क्या है? सॉल्व का मतलब ये है कि जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। x की भी फाइंड करनी है और y की भी फाइंड करनी है।
ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, हमने चूंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाला जो डिटर्मिनेंट है वो ये वाला है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स को इधर रखेंगे, ए इधर, उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू इधर ए है उधर जाकर ए इनवर्स हो जाएगा इनटू बी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। ठीक है जी। अब मुझे सिंपल नजर आ रहा है कि मेरे पास बी की वैल्यू तो है 4 और 6, ए की भी है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो पहले मैंने ए इनवर्स निकालना है, जो आपने पिछली 1.5 एक्सरसाइज में मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वो वाला फार्मूला आप लगाएंगे। वी नाउ दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला फार्मूला पीछे वाली एक्सरसाइज में आपने किया हुआ, करवाया था मैंने। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है। अब जनाब मेरे पास ए इनवर्स निकालने के लिए दो वैल्यूज होना जरूरी है, एक है ए का डिटर्मिनेंट और दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए। एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। अगर ये दो मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे पास ए इनवर्स निकल आएगा। वो ए इनवर्स उठा के मैं 1 में ए इनवर्स की जगह पुट करूंगा और बी की जगह बी रखूंगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर निकल आएगा मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज निकल आएगी। ठीक है, लिहाजा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहा हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको भी अपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना जी, 2 -2 3 2। डिटर्मिनेंट कैसे खोलते होते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 × 2 माइनस फार्मूले का होता है इनटू, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं -2 × 3, 2 2 are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 are 6। तो प्यारे बच्चों का यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 + 6 कितना आ गया 10। अब मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब किसकी वैल्यू चाहिए थी, एडजॉइंट ऑफ ए। किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते होते वो भी आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने समझाया हुआ है। एडजॉइंट लेने के लिए जो ए मैट्रिक्स है ना, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन बदल देते हैं। ठीक है जी, इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन, ये भी 2 है ये भी 2 है, जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। लिहाजा एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 जगह बदल गई, इन दोनों के साइन, ये 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 और ये -3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए भी निकला है। इन दोनों वैल्यूज को उठाएं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, वहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। पुटिंग वैल्यूज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट आया हुआ है मेरे पास 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे जी 2 2 -3 और 2। ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। इसको प्यारे बच्चों ने उठाना है यहाँ से और 1 में पुट कर देनी है वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज इन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह पे ये सारी वैल्यू जो ए इनवर्स की है ये वाली पुट करेंगे 1 ओवर 10 इंटू 2 2 -3 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 और 6 4 6। अब यहाँ पे बड़े बच्चे गलती करते हैं, वो पहले ये 1 ओवर 10 को अंदर सिंप्लीफाई करवाते हैं, वो फिर क्या हो जाएगा, वो 2/10 वो बटे में 1/5 कट के आ जाएगा, बटे में वैल्यूज आएंगी। उन बटे वाली वैल्यूज को आगे बी के साथ इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना डिफिकल्ट होगा। लिहाजा आपने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। ये जो दो हैं, जो आंसर आएगा उसके साथ फिर 1/10 को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, लिहाजा x इज इक्वल टू 1/10 एज इट इज रहने दें। ये 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 2 4 are 8, या इस तरह लिख लें 2 × 4 प्लस फार्मूले का 2 ×
6। आपको समझाने के लिए मैं कोई स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा, सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। ये 2 पहले ये रो को पकड़ते होते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। रो का पहला इधर से, कॉलम का पहला 2/4, 2 × 4, फिर प्लस फार्मूले का होता है, प्लस फार्मूले का होता है बीच में, और 2 × 6। इसी तरह से इस रो को पकड़ेंगे -3 × 4 प्लस फार्मूले का 2 × 6, और ये बीच में डिटर्मिनेंट लग गया, सॉरी मैट्रिक्स का साइन। x = 1/10 into 4 2s are 8 plus 6 2s are 12, 4 3s are -12 plus 6 2s are 12 plus 12। तो यहाँ से x = 1/10 into 12 और 8 20, और 12 में से 12 बाकी 0। अब आपने ये 1/10 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से x = 1/10 multiplied by 20 और 1/10 multiplied by 0, ठीक है जी। ये वाला 10 1s are 10, 10 2s are 20, x = 2 1s are 2, और 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाता है, लिहाजा ये 0 × 1/10 ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे आप ये वाला जो x का मैट्रिक्स है वो आप लिख सकते हैं x y। तो अब बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स कि x की वैल्यू आ गई 2 और y = 0, x = 2 और y = 0। ये हमारा सॉल्यूशन निकला है अभी। अब अगर आपने चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन आंसर जो आपने, जब फ़र्ज़ करें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो यहाँ पे तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने देख लेना है कि अभी मैं इसका आंसर पीछे देख लेता हूँ सही है या नहीं है, या देख लेती हूँ, तो आंसर देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर में बैठे हैं तो वहाँ पे आपने चेक करना हो, आंसर तो वहाँ तो नहीं, अब पूरी एक्सरसाइज के या पूरी बुक के आंसर तो आप याद नहीं कर सकते, लिहाजा वहाँ पे आप इसको कैसे मतलब चेक करेंगे कि मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। तो आप प्यारे बच्चों ने क्या करना है, x और y की जो दोनों वैल्यूज निकली है ना, ये जो स्टार्ट पे जो इक्वेशन दी हुई हैं ये वाली, ठीक है, इसको a कह लें या d कह लें, इसको f e कह लें, अपनी बात से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के अंदर आपने x और y की वैल्यू पुट कर देनी। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई माइकल लाल आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती ज़रूर है, उसको ज़रूर चेक करें। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ तक कवर है, अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता तो आपने इतना ही करना है, चेकिंग आपने रफ अमल में करनी है, अपने आप को तसल्ली, अपनी तसल्ली के लिए। तो चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे 2x - 2y = 4। अब x की जगह पे क्या वैल्यू है जी, x की 2 × 2 - 2 × y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 = 4। तो 2 2s are 4 - 2 zeros are 0 = 4। 4 में से 0 बाकी 4 = 4। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये आपकी आ चुकी है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। किसी भी क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं मैट्रिसेस के अंदर। एक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फिर से देख लें, मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ तवज्जो के साथ देखिएगा। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों ने जो इक्वेशन दी हुई हैं उनको नाम दे लें, आपकी मर्जी है, कोई सा भी नाम 1 2 का भी दे सकते हैं। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों ने करना बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। उन इक्वेशंस को आपने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आपने लिख लेने हैं और मैट्रिक्स में लगा देना। बाद में जो वेरिएबल x y यूज़ हुआ तो x y लिख लें, y z यूज़ हुआ तो y z लिख लें, वो आपने उनको कॉलम वाइज लिख लेना है। और जो आपके पास जो राइट हैंड साइड पे लिखे हैं डिजिट्स, उनको भी लिख के आपने उनके गिर्द भी मैट्रिक्स का साइन लगा दें।
इसके बाद आप लोगों ने इनको नाम दे लेना, इसको ए कह लें, एक्स कह लें, क्योंकि एक्स वाई है तो कैपिटल एक्स कह लें, और इसको बी कह लें। वैल्यूज हमने एक्स और वाई की निकालनी, यानी कैपिटल एक्स के इक्वल हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो एक इधर है तो उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू बी। इक्वेशन नंबर 1 कह लेना। अब बी की वैल्यू मेरे पास 4 और 6 की सूरत में मौजूद है, ए की भी है लेकिन ए इनवर्स की नहीं है, यानी कि ये वाला है जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ, ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू आप पिछली एक्सरसाइज में निकालना सीख चुके हैं। वो कैसे हम निकालते हैं, वी नाउ दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटरमिनेंट भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, वो जब मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो आया 10। अब वो याद आ गया मुझे, वो कह रहा था इफ पॉसिबल, वो कह रहा था अगर सोल्यूशन पॉसिबल हो तो फिर निकालें। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे 10 आया है, लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे आ जाता 0 तो फिर ये सिंगुलर था, यहाँ से आगे फिर आपने लिख देना था इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा ये वो जो इफ पॉसिबल कह रहा था ना, उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। अगर डिटरमिनेंट निकालने से जवाब 0 आ जाए तो इट्स सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता तो फिर आगे आपने उसको सॉल्व करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेना है आप लोगों ने, जो ए के ये वाली जो 2 वैल्यूज हैं इनको आपने जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों की आपने साइन चेंज कर देना है। ये एडजॉइंट निकल आया जी। ए इनवर्स के अंदर इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट जो है वो 10 आया हुआ है, वो लगा दिया, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये मैंने निकाली है, वो उसकी जगह पे पुट कर, ये ए इनवर्स निकल आया। इसको उठाना है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स की जगह पे ये जो मैंने सर्कल की है सारी वैल्यू ए इनवर्स की है वो आ जाएगी, इनटू b की जगह पे b की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4 और 6 में दी हुई है वो दी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहले 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। बटे में वैल्यूज आएंगी, उनको आगे इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा और वहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिहाजा गलती के चांसेस से बचने के लिए आपने पहले दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे करना है, रो को पकड़ना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इधर से रो का पहला इधर से कॉलम का पहला। ये मैंने बाकायदा वो स्टेप कर दिया ताकि आप लोगों को मसला ना बने। बीच में प्लस फार्मूले का होता है और इधर से कॉलम का, रो का दूसरा और कॉलम का दूसरा। ये सिमिलर फैशन इसी तरह से दूसरी रो के साथ भी आपने करना है और उसको सॉल्व करके आपने 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के आपने आंसर निकाल लेने हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन कवर है, इससे आगे आपने पेपर में नहीं करना या टेस्ट के अंदर नहीं करना। हाँ, रफ अमल में आप चेक करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आती तो गलत है। लिहाजा जी ए की मैट्रिक्स को करना है हमने, सॉरी लीनियर इक्वेशन एक में ही पुट करके वैल्यूज को चेक करना। इसी में भी आप दूसरी में, हाँ, चेक करने के लिए आप किसी एक में कर लें, कोई सी एक। हाँ, अगर आप फ़र्ज करें आपको पहली नहीं पसंद, वो डिफिकल्ट लगती है, दूसरे में पुट करके चेक कर लें। किसी एक में पुट करके चेक करना है, दोनों में पुट करेंगे फिर भी जवाब वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही आना है, उससे मतलब जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम ही आपने ज़ाया करना, दूसरी में पुट करके भी देखेंगे तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पुट करें 3 इंटू एक्स की जगह पे पुट करें, क्या आया एक्स की वैल्यू 2, 3 2 आर 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 वाई की वैल्यू, ये तो 0 ही हो गया, तो 6 इज इक्वल्स टू 6, वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना निसार अहमद सियालवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।